अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब चिकन की रेसिपी लाई हूँ। हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा जब चिकन का सालन आप भी मेरे इस तरीके से बनाएंगे। नहायत ही लजीज़ खुशबूदार चिकन का ये सालन बनकर तैयार होता है। और अगर आपके सालन में प्याज शोरबे में अलग से तैरती हुई नज़र आती है, सालन का कलर अच्छा नहीं आता है, या सालन का जायका अच्छा नहीं बनता है, तो आप बस इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला पहली बार में ही अगर आपने ये सालन मेरे तरीके से बनाकर ट्राई किया तो आपकी पूरी फैमिली फ़ैन हो जाएगी इस रेसिपी की। आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे सालन सिर्फ आधे घंटे में ये बन के तैयार हो जाएगा, और वो गलतियां भी बताऊंगी जो आप लोग अक्सर कर जाते हैं, जिसकी वजह से सालन में जायका नहीं बनता या उनका कलर खूबसूरत नहीं आता है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है 750 ग्राम चिकन, और इसमें डाल दिया है हाफ़ टी स्पून नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी। अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी इस नमक और हल्दी को इस चिकन के साथ, कि अच्छी तरह से चिकन के साथ चिपक जाए, तो बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा हमारे इस सालन का। तो बस आपने इस रेसिपी को मुकम्मल तौर पे फॉलो करना है। जो जो आपको बताया जा रहा है सेम यही तरीका आपने फॉलो करना है, तो बहुत ही लाजवाब आपका चिकन का सालन बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस पर नमक और हल्दी अच्छी तरह से मल दी है। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी दही आधा कप, और इसे अच्छी तरह मिक्स करके 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो आप इसे 1 घंटे के लिए भी फ्रिज में रख के मैरिनेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसे 20 से 30 मिनट तक मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। तो चलिए अब इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने आधा कप ऑयल लिया है, और साथ ही कुछ गरम मसाले लिए हैं, जिनमें 2 सब्ज़ इलायची है, तेज़पात है, 1 पत्ता, काली मिर्चें हैं 12 अदद, 1 बड़ी इलायची है, लौंग है मेरे पास 6 अदद, जावित्री का 1 टुकड़ा है, और जायफल का 1/4 पीस है। यानी एक जायफल को तोड़ के जब 4 टुकड़े करें तो चौथा टुकड़ा मैंने ऐड किया है। ये डाल देंगे इस घी के अंदर। ऑयल में इनको हल्का सा क्रैकल करेंगे, और साथ ही इसमें बारीक चॉप की हुई बड़े साइज़ की जो प्याज है वो आप ऐड कर देंगे। लेकिन प्याज को आपने बारीक चॉप करके लेना है, या फिर आप अगर चॉपर ना हो तो ग्रेट करके भी ले सकते हैं, लेकिन पीस कर नहीं लेना, उससे सालन का जायका अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए प्याज को और मसालों के साथ मैंने इस ऑयल के अंदर फ्राई कर लेना है। इसका कलर बिल्कुल भी ब्राउन नहीं होने देना, बस इतना इसे पकाना है कि जो प्याज की क्रॉस स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो बस इतना ही मुझे फ्राई करना है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के, मिक्स कर लूँगी। इसे भी इस ऑयल के साथ अच्छे से फ्राई करूँगी। और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। तो लहसुन अदरक को भी मैंने इतना फ्राई करना है कि लहसुन अदरक की जो एक कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 से 1.5 मिनट तक लहसुन अदरक के पेस्ट को भी अच्छे से फ्राई कर लिया था। तो यहाँ पे प्याज का कलर भी देखिए हल्का सा गोल्डन होना स्टार्ट हो गया है। तो यकीन मानिए इतनी प्यारी खुशबू आ रही है अभी से ही। जो मैंने खड़े मसाले डाले थे, इसको पकाने का जो स्टाइल मैं आपको बता रही हूँ ना, वो यूनिक है बिल्कुल। तो रेसिपी को मुकम्मल फॉलो कीजिएगा। तो देखिए जैसे ही प्याज का कलर लाइट सा गोल्डन होना शुरू हुआ है, तो मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर दिया है, जो कि हमने मैरिनेट होने के लिए रखा हुआ था। अब हाई फ्लेम पर मुसलसल चम्मच चलाते हुए चिकन को हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो प्याज का बहुत ज़्यादा डार्क कलर मैंने इसीलिए नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पे हमने चिकन के साथ भी इसको मज़ीद फ्राई करना है हाई फ्लेम पर। तो अगर हम पहले ही प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन कर लेंगे तो फिर प्याज जो है वो कड़वी हो जाएगी। तो इसलिए आपने प्याज को बिल्कुल लाइट सा ही ब्राउन करना है। तो यहाँ पे चिकन को भी मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था हाई फ्लेम पर 5 से 6 मिनट तक। और अब इसके साथ ही मैंने इसके अंदर टमाटर का पेस्ट डाल दिया है। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, जिन्हें बिल्कुल पेस्ट की शक्ल में पीस लिया था। ब्लेंडर जार में डालकर वो मैंने शामिल कर दिए हैं। तो बहुत ही मज़ेदार ये सालन बन के तैयार होगा। तो बहुत ज़्यादा देर तक पकाने से जो मसालों की खुशबू होती है वो कम हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको इंस्टेंट तरीका आज बता रही हूँ। तो बस अब इसमें स्पाइसेस डालेंगे। सबसे पहले नमक डालेंगे हस्बे जायका, लेकिन थोड़ा ही डालिएगा क्योंकि हम शुरू में ऐड कर चुके हैं। अब लाल मिर्च का पाउडर डाला है 1.5 टीस्पून। अब इसके अंदर हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर डालेंगे हाफ़ टी स्पून, और ज़ीरा पाउडर डालेंगे हाफ़ टी स्पून। अब इन मसालों को भी अच्छी तरह से भून लेना है कि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अगर आपको नीचा लगता हुआ मसाला महसूस हो तो इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा भी आप लगा सकते हैं। तो जब तक इसका ऑयल सेपरेट नहीं होगा तब तक हम इसको फ्राई करेंगे, मसाले को अच्छी तरह से भुनेंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो सेपरेट होने लगा है, मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब इसमें जितना आपको शोरबा चाहिए उस हिसाब से आप पानी ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं 2 से 2.5 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। ना तो शोरबा बहुत गाढ़ा अच्छा लगता है और ना ही बहुत पतला शोरबा अच्छा लगता है, लेकिन मैं चूँकि ये जो सालन है ये चावल के साथ तैयार कर रही हूँ, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा शोरबा ज़्यादा कर रही हूँ। तो बस दरमियाना सा ही मैंने शोरबा रखा है। तो ये देखिए कितनी स्मूथ सी इसकी ग्रेवी है, बिल्कुल भी प्याज या मसाले अलग से तैरते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो अब इसे कवर करके मैं हल्की आँच पर पहले इसे बॉयल आने दूँगी। जैसे ही इसमें बॉयल आना स्टार्ट होगा तो इसे मैं हल्की आँच पर 15 मिनट के लिए कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी।
तो यहाँ पे 15 मिनट हो गए थे हमारे सालन को पकते हुए। 15 मिनट के बाद मैं इसके ऊपर फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, साबुत मिर्चें और पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून ऐड कर दूँगी। ये मेरा होममेड गरम मसाला है, घर का पिसा हुआ, जिसके अंदर जायफल और जावित्री वगैरह मौजूद है। तो आप इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे चिकन भी हमारी बहुत अच्छी तरह से गल चुकी थी और कलर भी देखिए कितना खूबसूरत आया है। बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार चिकन का सालन बनकर तैयार है। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनकर तैयार हुई। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।